नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कानूनी चर्चा में। आज इस कानूनी चर्चा में हम जानेंगे एफआईआर के बारे में कि आखिर क्या होती है एफआईआर, क्या होती है एफआईआर करने की प्रक्रिया, क्या होती है कानूनी कार्रवाई की पहली सीढ़ी। आज के इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजीव शुक्ला। और आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे और जानेंगे कि आखिर एफआईआर होती क्या है, क्या होती है एफआईआर और क्या क्या प्रक्रिया होती है एफआईआर करने की। एफआईआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनात्मक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। एफआईआर संज्ञेय अपराध होने पर दर्ज की जाती है। संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है। इसके तहत पुलिस को यह अधिकार होता है कि वह आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और जांच पड़ताल करे। एफआईआर का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 154 में दिया हुआ है। राजीव जी, अगर पुलिस आनाकानी करती है एफआईआर दर्ज करने में, तो ऐसे में पीड़ित को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए पीड़ित को जिससे उसको कोई परेशानी ना हो। राजीव जी देखिए, पीड़ित व्यक्ति की शिकायत को यदि पुलिस रजिस्टर करने से मना करती है तो पीड़ित इस बात की शिकायत सीनियर ऑफिसर से कर अपनी बात रख सकता है। यदि फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है या शिकायत नहीं ली जा रही है तो आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और एफआईआर का आदेश करवा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह आपकी शिकायत पर एफआईआर का आदेश करे। यदि फिर भी यदि कोई पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज करने से मना करता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आप उन सब अधिकारियों पर एक्शन भी ले सकते हैं। फिर आपकी तरफ हम रुक करेंगे और जानेंगे कि आखिर जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर से तात्पर्य है जब पीड़ित के खिलाफ हुए संज्ञेय अपराध के बारे में घटना स्थल से बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो यह जीरो एफआईआर होती है। इस एफआईआर में अपराध संख्या नहीं लिखी जाती है। संज्ञेय अपराध होने की दशा में घटना की एफआईआर किसी भी जिले के किसी भी थाने में करवाई जा सकती है। बाद में आपकी एफआईआर को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रावधान 2012 निर्भया कांड के बाद आया है। उससे पहले जीरो एफआईआर का प्रावधान अपने कानून में नहीं था, क्योंकि निर्भया केस के बाद देश भर में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था। अपराधियों के खिलाफ सिटीजन सड़क पर उतरे थे। इसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के आधार पर एक्ट में नए प्रोविजन जोड़े गए और दिसंबर 2012 में हुए निर्भया केस के बाद न्यू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, जिसमें जीरो एफआईआर की बात कही गई। तो राजीव जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर एनसीआर क्या होती है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एनसीआर जो होती है उसकी क्या प्रक्रिया होती है और आखिर क्या होती है एनसीआर। जब पीड़ित द्वारा किसी घटना की जानकारी पुलिस स्टेशन में दी जाती है तो यदि मामला असंज्ञेय किस्म का है अर्थात मामूली अपराध है तो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि एनसीआर दर्ज की जाती है और उसकी कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी जाती है। पुलिस द्वारा घटना की सूचना के आधार पर एनसीआर दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की खोजबीन में जुड़ जाती है। जांच और खोजबीन के आधार पर पुलिस उस घटना से संबंधित रिपोर्ट न्यायालय में पेश करती है। राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए और जानेंगे कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होता है और जानेंगे कि एनसीआर किन अपराधों में दर्ज होती है और एफआईआर किन अपराधों में दर्ज होती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, असंज्ञेय अपराधों के बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 2C में बताया गया है। इसके अनुसार ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के होते हैं उन्हें संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे अपराधों की स्थिति में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी बिना वारंट के कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि हम आपसे बताएं तो इसमें हत्या, आत्महत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं, जबकि असंज्ञेय अपराधों की का जो प्रावधान है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2L में दिया है। ये साधारण
कम गंभीर अपराध होते हैं। इस प्रकार के अपराध की स्थिति में पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी बिना वारंट के नहीं कर सकती। गिरफ्तारी के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट से वारंट जारी करवाना आवश्यक होता है। ऐसे मामले वो होते हैं जिसमें धार्मिक भावना आहत करना, जालसाजी, मानहानि आदि मामले शामिल होते हैं। पुलिस संज्ञेय मामले जो होते हैं तो उसमें एफआईआर दर्ज करती है। जब असंज्ञेय मामले की बात आती है तो पुलिस एनसीआर दर्ज करती है।